दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल लर्न इजी। और आज हम आपको लाए हैं स्वराज पार्टी का गठन का जो है नोट्स, और फिर उसके बाद जो है इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो आपको पता है कि वर्तमान में जो एग्ज़ाम हो रहे हैं उनमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत ज़्यादा रिपीटेड हैं, और हमने भी इसके अंदर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रखे हैं, वो भी सिलेक्टेड रखे हैं, जो कि यूपीपीसीएस मेंस। जैसे कि ये प्रश्न देखो 5 से 6 बार आया हुआ है। तो ऐसे क्वेश्चन आपको हमारे वीडियो के अंदर मिलते हैं, तो जिससे आप अपनी एग्ज़ाम की तैयारी को सुनिश्चित कर सकते हो। और ये आप वीडियो हम आपको फ्री में प्रोवाइड कराते हैं, साथ के साथ इसकी पीडीएफ भी प्रोवाइड कराते हैं। तो नोट्स बनाइए या आप अपना टेस्ट लीजिए, ये आप पे डिपेंड करता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, पहला है हमारा, सबसे पहले हम नोट्स को क्लियर कर लेते हैं। तो पहला है हमारा कि वर्ष 1919 में भारतीय शासन अधिनियम द्वारा स्थापित केंद्रीय एवं प्रांतीय विधानमंडलों का कांग्रेस ने गांधी जी के निर्देश अनुसार बहिष्कार किया। देखिए, 1919 में जो भारत शासन अधिनियम, जो विधानमंडल हुए थे, भारत शासन अधिनियम 1919 में आता है, उसका जो है कांग्रेस जो है गांधी जी ने जो है बहिष्कार किया, और साथ ही साथ पूरे देश ने भाग लिया। और वर्ष 1920 में जो भारत शासन अधिनियम के हिसाब से चुनाव होने वाले थे, उनमें हिस्सा भी नहीं लिया। अब क्या होता है कि असहयोग आंदोलन की समाप्ति और गांधी जी की गिरफ्तारी के बाद जो है देश के में वातावरण में एक अजीब निराशा का माहौल बन गया था। अब ऐसी स्थिति में जब देश के अंदर निराशा का माहौल था, तो ऐसी स्थिति में जो है मोतीलाल नेहरू और सी आर दास ने एक नई विचारधारा को जन्म दिया। मोतीलाल नेहरू तथा सी आर दास ने जो है कांग्रेस को विधानमंडलों के भीतर प्रवेश कर अंदर से लड़ाई लड़ने का विचार प्रस्तुत किया। उन्होंने कहा कि भाई, हम विधानमंडल का चुनाव लड़ेंगे और हम सिस्टम के अंदर से घुस कर के लड़ेंगे, और ये विचार उन्होंने प्रस्तुत किया। देखिए, होता क्या है कि वर्ष 1923 में चुनावों के माध्यम से विधानमंडल पहुंचने की योजना बनाई कि चुनाव लड़ेंगे और जो है अंदर से ही हम ब्रिटिश गवर्नमेंट को जवाब देंगे। लेकिन 1922 में एक अधिवेशन होता है, कांग्रेस का अधिवेशन, और बहुमत के साथ इसे अस्वीकार कर दिया जाता है। सी आर दास जो है उस 1922 का जो कांग्रेस का अधिवेशन था उसके अध्यक्ष थे, और उन्होंने इसके विरोध में जो है कांग्रेस की अध्यक्षता से त्यागपत्र दे दिया। और जनवरी 1923 में देखिए, यहाँ पर एक सत्ता की भूख शामिल हो जाती है। आप ये समझिए, कांग्रेस की कमेटी ने मना किया था, तो उन्होंने अपनी खुद की पार्टी खड़ी कर ली। इतने ज़्यादा मतभेद थे कांग्रेस के अंदर। तो जनवरी 1923 में मोतीलाल नेहरू के साथ मिलकर के स्वराज पार्टी की स्थापना करते हैं। तो उद्देश्य क्या था? स्वराज पार्टी की स्थापना करना। और इस पार्टी का उद्देश्य चुनावों के माध्यम से काउंसिलों में प्रवेश कर उन्हें काम न करने देकर 1919 के भारत शासन अधिनियम का उच्छेदन करना था। मतलब कि ये कहा था कि आप सिस्टम के अंदर घुसिए और फिर सिस्टम को वर्क मत करने दीजिए, और वो ऐसे विरोध करना चाहते थे। और सी आर दास स्वराज पार्टी के अध्यक्ष थे तथा मोतीलाल नेहरू इसके महासचिव थे। अब देखिए, श्रीनिवास अयंगर जो है मद्रास प्रांत स्वराज पार्टी के संस्थापक थे, और एन सी केलकर स्वराज दल के अन्य प्रमुख नेता थे। तो होता क्या है कि वर्ष 1925 में विठल भाई पटेल का सेंट्रल लेजिस्लेशन यानी कि केंद्रीय विधानमंडल के लिए असेंबली का चुनाव होता है। और स्वराजियों की जो कि एक महत्वपूर्ण उपलब्धि मानी जाती है। ये भी विठल भाई पटेल जो थे एक स्वराज पार्टी के थे, और इनका जो है चुनाव हो जाता है केंद्रीय विधानमंडल में। चित्तरंजन दास को जो है देश बंधु के नाम से जाना जाता था। देश बंधु का तात्पर्य है फ्रेंड ऑफ नेशन। चलो, ये तो नहीं पूछा जाता है। अब देखिए, जो पूछा जाता है वो है कि चित्तरंजन दास ने जो है इंग्लैंड से वकालत की पढ़ाई की थी, और वह अपने देश में आकर के बैरिस्टर हो गए थे। वकील में इनकी सबसे बड़ी सफलता अमीरपुर बम कांड केस में अरविंद घोष का बचाव करना था। तो अलीपुर जो बम कांड हुआ था, उसमें अरविंद घोष का जो बचाव है वो देश बंधु जी ने किया था। उन्होंने कहा था कि स्वराज आम जनता के लिए होना चाहिए, केवल वर्गों के लिए नहीं। तो 16 दिसंबर 1922 को इंडिपेंडेंट पार्टी बनाने का निर्णय मदन मोहन मालवीय तथा मोतीलाल नेहरू ने लिया था, और मदन मोहन मालवीय हिंदू महासभा के संस्थापक सदस्य थे। ये भी ध्यान रखना, मदन मोहन मालवीय क्या है? हिंदू महासभा के जो है संस्थापक सदस्य थे। अब देखिए, कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, उनकी तरफ आते हैं। देखिए, भारत में स्वराज पार्टी की स्थापना निम्नलिखित कारणों में से एक अथवा अधिक के लिए की गई थी। तो देखिए, किस कारण के लिए की गई थी?
एक तो सबसे बड़ा कारण ये था कि उनको काउंसिल में प्रवेश करके उन्हें काम न करने देकर 1919 के भारत शासन अधिनियम का उच्छेदन करना था, तो ये तो हमारा है ही। और देखिए दूसरा अनुभूति जो इसकी थी, दूसरी अनुभूति जो थी इसकी थी वो थी कि गांधी जी असहयोग आंदोलन को वापस ले लेते हैं, जिससे कि देश के अंदर एक निराशा का माहौल बन जाता है, और इस निराशा के माहौल को पूरा करने के लिए स्वराज पार्टी का गठन किया जाता है मोतीलाल नेहरू जी के द्वारा। तो ये दोनों यानी कि 1 और 2 राइट आंसर इसके हो जाएंगे। तो देखिए केवल 1 और 2 ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है निम्न में से किसने स्वराज पार्टी के निर्माण करने के लिए कांग्रेस के अध्यक्ष पद से त्यागपत्र दे दिया था? तो कांग्रेस के अध्यक्ष पद थे उस टाइम पर 1922 में सी आर दास, चित्तरंजन दास जी, और इन्होंने ही सी आर दास और मोतीलाल नेहरू ने, जब सी आर दास उस समय पे कांग्रेस के अध्यक्ष थे तो उन्होंने एक स्वराज पार्टी बनाने का निर्णय लिया था, और वो इसलिए लिया था क्योंकि उनको जो है असेंबली के चुनावों में भाग लेने के लिए मना कर दिया गया था, तो इसलिए उन्होंने अध्यक्ष पद से त्यागपत्र दे देते हैं कांग्रेस के अध्यक्ष पद से। क्वेश्चन नंबर 3 है स्वराज पार्टी के गठन की असफलता के बाद क्या हुआ? तो देखिए स्वराज पार्टी के गठन के बाद जो स्वराज पार्टी का गठन था वो किसकी असफलता के बाद हुआ? तो असहयोग आंदोलन की असफलता के बाद हुआ था। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वराज दल की स्थापना असफलता के बाद हुई थी। कौन सी असफलता के बाद हुई थी? ये हुई थी असहयोग आंदोलन की असफलता के बाद। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है स्वराज पार्टी को संस्थापित किया गया था। तो देखिए स्वराज पार्टी को जो है सी आर दास, चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू जी के द्वारा स्थापित किया गया था। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चंस आपका 4 से 5 बार पूछा गया है, इसलिए रिपीट होते हैं क्वेश्चन, इसलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना बहुत जरूरी है, जिससे आपको अपनी तैयारी के बारे में पता चलता है। क्वेश्चन नंबर 6 है 1923 में स्वराज पार्टी का गठन किसने किया था? तो स्वराज पार्टी में 1923 में जो गठन है वो सी आर दास एवं मोतीलाल नेहरू ने किया था। देखिए ये क्वेश्चन है, बहुत बार रिपीटेड है, बस लैंग्वेज चेंज करके देखो, यही क्वेश्चन फिर पूछ लिया। क्वेश्चन नंबर 7 है स्वराज दल की स्थापना किसने की थी? तो ये की थी चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू ने। देखिए अब पूछा गया क्वेश्चन नंबर 8 है निम्न में से कौन स्वराज पार्टी के गठन से संबंधित है? तो सी आर दास, तो बिल्कुल ये तो थे ही। दूसरे हमारे मोतीलाल नेहरू जी भी थे, तो मोतीलाल नेहरू, तो यानी कि ऑप्शन डी यानी कि 2 और 4 राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है मोतीलाल नेहरू और सी आर दास द्वारा 1923 में गठित पार्टी का नाम क्या रखा गया था? तो जिन्होंने पार्टी गठन किया था उसका नाम रखा था स्वराज पार्टी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है मोतीलाल नेहरू स्वराज दल के नेता थे, निम्न में से कौन दल में नहीं था? तो देखिए जो मोतीलाल नेहरू स्वराज दल के नेता थे इनमें से सी राजगोपालाचारी दल के अंदर नहीं थे। बाकी श्रीनिवास आयंगर जो है मद्रास में जो है स्वराज दल के जो है प्रमुख नेता थे। चित्तरंजन दास भी एक प्रमुख नेता थे, और विट्ठल भाई पटेल को तो जो है असेंबली के लिए चुना भी गया था। तो इसमें नहीं पूछा है तो नहीं सी का राजगोपालाचारी जी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है निम्न में से कौन एक स्वराज पार्टी के संबंधित नहीं है? तो स्वराज पार्टी से संबंधित नहीं है राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, राजेंद्र प्रसाद स्वराज पार्टी से संबंधित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 12 है बिहार में स्वराज दल का गठन किसने किया था? तो बिहार में जो स्वराज दल का गठन है वो श्री कृष्ण सिंह जी के द्वारा हुआ था। बिहार में स्वराज का गठन श्री कृष्ण सिंह। अब देखिए आपको कालानुक्रम के अनुसार इनको सजेस्ट करना है कौन सा कालानुक्रम सही है, तो सही कालानुक्रम चुनना है आपको। तो देखिए सबसे पहले होता है लखनऊ समझौता, उसके बाद होता है जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919, उसके बाद 1922-23 में होती है आपके स्वराज दल की स्थापना जो कि बाद में आएगी। उससे पहले हो जाती है बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु, और उसके बाद होती है स्वराज दल की स्थापना। तो 1, 3, 4, 2 हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 है स्वतंत्रता पूर्व भारत में निम्नलिखित में से किसने केंद्रीय विधानसभा में स्वराज दल का समर्थन किया था? तो स्वराज दल का जो समर्थन किया था वो किया था M.A. जिन्ना ने, मोहम्मद अली जिन्ना ने स्वराज दल का जो है समर्थन किया था। क्वेश्चन नंबर 15 है निम्नलिखित में से कौन देशबंधु के नाम से प्रसिद्ध थे? तो देखिए देशबंधु बोलते हैं चित्तरंजन दास जी को। ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है स्वराज आम जनता के लिए होना चाहिए, केवल वर्गों के लिए नहीं, यह प्रसिद्ध सूत्र किसकी घोषणा है? तो देखिए स्वराज जो है
जनता के लिए होना चाहिए, ना कि केवल वर्गों के लिए। तो ये है आपके CR दास, चित्तरंजन दास जी की जो है वक्तव्य है ये, और सूत्र की घोषणा भी है। क्वेश्चन नंबर 17 है, कांग्रेसी नेता द्वारा मांटेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट की निंदा करने पर कई नरमपंथियों ने पार्टी को छोड़कर निम्न में से कौन सी पार्टी का गठन किया था? तो देखिए, माउंटेग्यू चेम्सफोर्ड की घटना ये अलग घटना है। इसकी जब रिपोर्ट निंदा हुई थी तो उस समय पे इंडियन लिबरेशन फेडरेशन का गठन हुआ था, इंडियन लिबरेशन फेडरेशन। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1907 के अंदर है। देखिए, मांटेग्यू घोषणा, इसका मैं एक्सप्लेनेशन देता हूँ कि इसके अंदर था नहीं, ये अलग से क्वेश्चन है। देखिए, मांटेग्यू घोषणा के संबंध में कांग्रेस के मत में भिन्नता के स्वरूप अंततः कांग्रेस का पुनर्विघटन हुआ, और सूरत विघटन 1907 के समय में उदारवादियों ने उग्रवादियों को कांग्रेस से निष्कासित कर दिया। 1907 में सूरत में जो है विघटन हो जाता है, और उस समय के जो उदारवादी दल थे वो उग्रवादियों को बाहर निकाल देते हैं, और जो है उग्रवादी, इस बार उदारवादी ने ही कांग्रेस को छोड़ दिया था। जो उदारवादी नेता थे उन्होंने कांग्रेस छोड़ दिया था। तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी के नेतृत्व में कांग्रेस के उदारवादी एवं नरमपंथी नेताओं ने मांटेग्यू चेम्सफोर्ड का स्वागत किया तथा उन्हें कांग्रेस से अलग होकर इंडियन लिबरेशन फेडरेशन यानी कि अखिल भारतीय उदारवादी संघ की स्थापना की थी। तो ये सूरत में जो विघटन होता है कांग्रेस का 1907 के अंदर, उसके बाद जो है अखिल भारतीय संघ की स्थापना होती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 है, और शायद लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का। जो अब तक इस क्वेश्चन बने हैं हमारे, उन सभी का ये लास्ट क्वेश्चन है। देखिए, क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से किन लोगों ने 16 दिसंबर 1922 को इंडिपेंडेंट पार्टी बनाने का निर्णय लिया था? तो देखिए, इंडिपेंडेंट पार्टी हमारी दो व्यक्तियों के द्वारा बनाई गई थी। एक तो हमारे मदन मोहन मालवीय थे और मोतीलाल नेहरू। बाकी इसमें एक चित्तरंजन दास, विट्ठल भाई पटेल और श्री आयंगर, ये अलग हैं, इसमें दे नहीं रखा। तो जो ऑप्शन के हिसाब से हमारा 2 और 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अभी है क्वेश्चन, तो चलो इसको भी कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली का प्रथम भारतीय अध्यक्ष यानी कि स्पीकर कौन था? तो सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली का जो प्रथम भारतीय अध्यक्ष था वो थे विट्ठल भाई जे पटेल। ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, वे राष्ट्रीय नेता कौन थे जो 1925 में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे? तो सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के जो अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे वो हुए थे 1925 के अंदर विट्ठल भाई पटेल। क्वेश्चन नंबर 21 है, अगस्त 1925 में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली का अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन था? तो सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के जो अध्यक्ष थे वो थे श्री विट्ठल भाई पटेल। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए, ये हमारा हो गया है कंप्लीट। जो इसके नोट्स थे वो करा दी। इसके बाद साइमन कमीशन है, आइए हम नेक्स्ट वीडियो में लेकर के आएंगे। तो ये नोट्स थे और ये प्रश्न थे। आप इनको प्रश्न को याद कर सकते हो और नोट्स से अपने खुद के नोट्स बना सकते हो और अपनी तैयारी को चेक कर सकते हो। ऐसी वीडियो हम अपने सब चैनल पर समय समय पर डालते रहते हैं, तो चैनल के साथ जुड़े रहें। वीडियो को अंत तक देखिए। तो वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद, और चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाएं।